हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई नाम, दिस इज इमानी। और आज हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस का लास्ट सेशन होगा ये, है ना। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज एक थ्योरी है बेसिकली, छोटी सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और अच्छी है। कुछ लोगों को इसमें समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ट्राई किया है कि जितना ईजी हो सके आपको करके दूं, ठीक है। बाकी आप पहले वीडियो देख लिया करो, देन फिर वीडियो को पहले समझ लिया करो, देन फिर वीडियो को रिपीट करके नोट्स बना लिया करो, ताकि आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आए, इस रट्टाफिकेशन ना लगे। आप नोट्स बनाओगे कुछ चीजें मिस कर जाओगे, क्योंकि इतनी बोर्ड पे नहीं लिखी होती है। जो यहाँ से बोला जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बात करते हैं। सबसे पहले ये है इकोलॉजिकल थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ये दी थी ब्रॉन फैनन ने। और ये क्या है, इसमें अभी डिस्कस करते हैं। इन्होंने ना 5 सिस्टम बनाए। उन सिस्टम में क्या क्या किसका इफेक्ट आता है बच्चे पे, वो चीजें डिस्कस की। तो हम उसी तरीके से एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लघुमंडल। लघुमंडल, राइट। लघुमंडल क्या होता है, माइक्रो सिस्टम, यानी कि जिस चीज का इफेक्ट बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, माइक्रो सिस्टम। एग्जाम्पल, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले प्राथमिक सोशलाइजेशन, समाजीकरण उसका किधर स्टार्ट होता है, फैमिली में होता है, फिर स्कूल में होता है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, जो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रही हैं। बच्चा डायरेक्ट स्कूल जाता है ना, बच्चे को डायरेक्ट शिक्षा दी जाती है ना, वो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, आपकी फैमिली हुई और आपका स्कूल हुआ। क्लियर हो गई बात। इसके बाद बात करें, यहाँ ये सिर्फ आता है माइक्रो सिस्टम में। इसके बाद आ जाएगा आपका मेसो सिस्टम, ठीक है। तो अगर सेकंड की बात करूं तो आता है, ऐसे ही लिखना इसको, पता चले थर्ड पे पहुंचा दो सेकंड वाला, ठीक है। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है, जिसको बोलते हैं मेसो सिस्टम, ठीक है। मेसो सिस्टम यानी कि मध्यमंडल। अगर मैं बात करूं मेसो सिस्टम की, तो मेसो सिस्टम में क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो सिस्टम में चीजों का इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। अगर मेसो सिस्टम की बात करें तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो दोनों चीज कर रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं जैसे स्कूल है, फैमिली है, उन दोनों का कैसा रिलेशन है, वो दोनों कैसा रिलेशन शेयर करते हैं, उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा। नहीं आई बात समझ, अभी समझाते हैं। मेसो सिस्टम में बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। चाहे फिर आप एग्जाम्पल पीटीएम का ले सकते हैं, चाहे फिर एग्जाम्पल अपने दोस्त के साथ आपके माता पिता का व्यवहार का, यानी कि बिहेवियर का ले सकते हैं। अगर आप पहले पीटीएम पे चलते हैं, पीटीएम पे बच्चा गया, पेरेंट्स गए, टीचर और पेरेंट्स का कैसा रिलेशन बना, ये किसका इफेक्ट आएगा। वो घर आके बहुत पिटने वाला है कि उसको चॉकलेट मिलने वाली है, ये तो हो गया था ना उधर ही पीटीएम में, वो तो आपके कारनामे बता देते हैं। फिर आप आए और आने के बाद आपके साथ जो भी घटना घटी, वो क्या है, वो इफेक्ट है आपके टीचर और आपके पेरेंट्स के रिलेशन का। सही बात है ना। तो यहां पे क्या हुआ, जो फैमिली है और जो स्कूल है, उसका कैसा रिलेशन संबंध है, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा है मेसो सिस्टम पे। क्लियर हो गई बात। जितना इजी हो सकता है मैं करके चल रही हूँ। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मैंने देखा है, इसीलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और शेयर कर दिया करो भाई, आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। तो थर्ड वाली पे बात आती है। थर्ड वाला क्या है, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम, ठीक है। एक्सो सिस्टम में क्या आता है, एक्सो सिस्टम में यानी कि बाहरी मंडल। अब अगर यहां पे बात करें तो ये क्या है,
यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है भाई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप इन्वॉल्व तो थे ना इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट तो थे ना। आप ही की वजह से दो चीजें वो हुई, वहां से फिर वो आया, तो वहां पे क्या है, तो एग्जो सिस्टम में क्या है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके समाजीकरण पे फिर भी पड़ रहा है, आपका सोशलाइजेशन फिर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल की। अगर पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अगर पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सिटी में डिफरेंस है, आपको दिल्ली में ज्यादा बेटर लग रहा था, आप कहीं और चले गए आपके पेरेंट्स, तो आपको जाना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट होगा, आपके दोस्त बदल जाएंगे, आपका सब कुछ बदल जाएगा। ये क्या हुआ? आपका एग्जो सिस्टम है। यहाँ आप इन्वॉल्व नहीं थे ना, आपका कोई काम था, लेकिन फिर भी आप पे इफेक्ट आया, है ना। अब जैसे मान के चलो, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, पॉलिसी किसने बनाई? किसने बनाई? गवर्नमेंट ने बनाई। गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाई? सब स्कूल्स के लिए, सिस्टम के लिए, स्कूल्स के लिए बनाई ना बेसिकली। लेकिन प्रभाव किस पे पड़ा? बच्चों पे, है ना। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कौन किस पे आया? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बच्चों पे आया। इसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सो सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद बात आती है फोर्थ की। इसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो कौन सा है? मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम क्या होता है? बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या होता है? आप एक्सो सिस्टम में भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, दो चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, बट दो चीजों का पड़ रहा था, या जैसे कुछ चीजों का इन्फ्लुएंस आप पे अकेले पे पड़ रहा था। लेकिन मैक्रो में क्या होगा? इसमें क्या है? बहुत बड़ी चीज का इन्फ्लुएंस आप पे पड़ रहा है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कल्चर हो गया आपका, सोसाइटी हो गई आपकी, कास्टिज्म हो गया आपका, ठीक है, कंट्री हो गई आपकी। जैसे कोई भी आर्मी वाला, मतलब जो आर्मी में जाते हैं वो क्यों जाते हैं? भाई उनको अपने देश से बड़ा प्यार होता है। लेकिन अगर बात करें क्या इंडिया वालों को ही होता है? बाकी जिस भी देश के, बाकी देश के, कंट्री के बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, सब में हैं, तो उनको अपनी कंट्री से होता है। इसका बहुत बड़ी चीज है, कम्युनिटी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है ना, तो वो क्या होता है? मैक्रो सिस्टम। वो क्या होता है? मैक्रो सिस्टम। और अगर बात करूं फिफ्थ की, फिफ्थ आता है, ये लास्ट है, फिफ्थ को यहीं लिख देते हैं, क्रोनो, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है घटना मंडल, घटना मंडल। अच्छा, ये क्या चीज होती है क्रोनो सिस्टम? ये सारे चारों आपको क्लियर होंगे आई होप। क्रोनो सिस्टम में क्या होता है? क्रोनो सिस्टम में वो चीजें आती हैं जो टाइम के साथ साथ आप पे इन्फ्लुएंस डाल रही हैं। ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं? सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोबाइल फोन। जब हम छोटे थे, है ना, तो वो डब्बे वाला फोन आता था, वो बटन्स वाला, ठीक है। तो आज के बच्चे को अगर वो थमा दोगे ना आप, उसको यूज करना नहीं आएगा, ना उसका इंटरेस्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका उस पर प्रभाव ज्यादा नहीं है, वो चीज बीत चुकी। जो टाइम के साथ आता जाता है, उसका जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम, ठीक है। ये सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जो जनरेशन का है ना, स्मार्टफोन जनरेशन का बेस्ट एग्जांपल है क्रोनो सिस्टम का, ठीक है। तो ये थी आज की थ्योरी आपकी। यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, और इसके बाद आपके आएंगे कुछ सोशलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं ट्राई करती हूँ कोई भी जितनी सीडीपी यानी कि बाल विकास आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे चैनल से, वहां से आपका कोई भी एग्जाम, स्पेशली टेट एग्जाम्स, कभी भी ना छूटे। कोई क्वेश्चन आपका ये ना लगे कि ये तो देखा ही नहीं है, ठीक है। सो चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ बेनिफिशियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, यही कह सकती हूँ। और बाकी आप प्लीज चैनल को
सब्सक्राइब करना जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, मस्त रहो।